नमस्ते, मैं हूँ ऋचा शर्मा और आज के इस खास विश्लेषण में हम कक्षा 10वीं हिंदी के एक बेहद दिलचस्प और सच कहूँ तो जीवन बदलने वाले विषय पर बात करने वाले हैं, कबीर की साखियाँ। देखिए, कबीर दास जी सिर्फ किताबों में पढ़े जाने वाले एक महान कवि भर नहीं थे, वो तो एक सच्चे क्रांतिदर्शी संत थे। उनकी बातें, उनके विचार आज के इस मॉडर्न जमाने में भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ उनके इन कालजयी दोहों की दुनिया में कदम रखते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर वो हमें क्या सिखाना चाहते थे। आज की हमारी इस चर्चा का सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कबीर और साखी का असली अर्थ, फिर बात करेंगे वाणी, अहंकार और ईश्वर के आपसी कनेक्शन की। उसके बाद अज्ञान, विरह और जीवन में एक निंदक यानी आलोचक का क्या महत्व है, इसे समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कबीर की अनूठी भाषा शैली और उनके सच्चे ज्ञान को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, कबीर और साखी। वाकई किसी भी महान दार्शनिक की बातों का असल मतलब निकालने से पहले उस इंसान को समझना बहुत जरूरी होता है। कबीर जी का जीवन अपने आप में एक मिसाल है। उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था और उनके गुरु थे स्वामी रामानंद। अब यहाँ जरा इस बात पर गौर कीजिए। ऐसा माना जाता है कि कबीर दास जी ने 120 साल की एक बहुत ही लंबी उम्र पाई। है ना हैरान कर देने वाली बात? 120 साल! अपने जीवन के आखिरी कुछ साल उन्होंने मगहर में बिताए और वहीं 1518 में चिर निद्रा में लीन हो गए। ये वो दौर था जब समाज में हर तरफ उथल-पुथल मची थी और इस सबका उनकी क्रांतिकारी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये साखी है क्या? दरअसल साखी शब्द बना है साक्षी से। इसका सीधा सा मतलब है आंखों देखा सच, यानी एक्सपीरियंशियल नॉलेज या प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर उन रटी रटाई किताबी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनका जोर उस ज्ञान पर था जिसे इंसान खुद अपनी जिंदगी में अनुभव करता है, जिसका वो खुद गवाह या साक्षी होता है। और यही प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम नींव है। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, वाणी, अहंकार और ईश्वर। यहाँ हम उन दोहों की बात करेंगे जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने ईगो को किनारे रखकर हम अपने ही भीतर छुपे ईश्वर को पहचान सकते हैं। कबीर कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। सुनने में ये शब्द कितने सरल लगते हैं ना, लेकिन यकीन मानिए इनका भाव बहुत ही गहरा है। अगर हम इसके शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ एक शब्द आया है आपा, जिसका मतलब है हमारा अहंकार या हमारा ईगो। कबीर हमें समझा रहे हैं कि जब हम अपने मन के इस ईगो को पूरी तरह से मिटा देते हैं और एक मीठी विनम्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो जादू सा होता है। कमाल की बात यह है कि मीठा बोलने से सिर्फ सुनने वाले को ही खुशी नहीं मिलती, बल्कि बोलने वाले का अपना तन और मन भी एकदम शांत और शीतल हो जाता है। यानी एक ऐसा तरीका जिससे आपका और सामने वाले का दोनों का भला हो। अगली साखी कुछ इस तरह है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कस्तूरी मृग यानी कस्तूरी हिरण का जो उदाहरण दिया गया है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। इसे ऐसे समझते हैं, कस्तूरी एक बहुत ही खुशबूदार चीज होती है जो उस हिरण की अपनी नाभि में, उसकी कुंडली में ही मौजूद होती है। लेकिन वो बेचारा अनजान हिरन, वो उस खुशबू के पीछे पीछे पागलों की तरह पूरे जंगल में भटकता रहता है। बिल्कुल यही हाल तो हमारा भी है। ईश्वर तो इस पूरी सृष्टि के कण कण में हमारे अपने भीतर ही बसे हुए हैं, लेकिन हम इंसान इस सच को देख ही नहीं पाते और बाहरी दिखावों में इधर उधर ईश्वर को तलाशते रहते हैं। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इस दोहे में मैं और हरि, इन दोनों शब्दों का जो खेल है उसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि मैं का असली मतलब है इंसान का अहंकार, उसका ईगो। और ये साखी इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है कि जहाँ अहंकार का घुप अंधेरा होता है वहाँ ईश्वर कभी नहीं टिक सकते। लेकिन जैसे ही हमारे दिल में सच्चे ज्ञान का एक छोटा सा दीपक भी जलता है तो अज्ञान और अहंकार का वो सारा अंधेरा पल भर में गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रोशनी और अंधेरा कभी एक साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकते। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, अज्ञान, विरह और निंदक।
देखते हैं कि दुनिया के अज्ञान और जीवन में एक आलोचक या क्रिटिक का होना कितना मायने रखता है। दुनिया की हालत देखकर कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस साखी में सोने और जागने के बीच का जो अंतर बताया गया है वो सीधे दिल पर चोट करता है। यहाँ सोना मतलब वो नींद नहीं जो हम रात को लेते हैं। यहाँ सोने का मतलब है दुनियादारी के अज्ञान में डूबे रहना। पूरी दुनिया बस भौतिक चीजों में, खाने पीने और अज्ञानता की चादर ओढ़कर सोने में ही मस्त है और इसी को सच्ची खुशी मान बैठी है। लेकिन कबीरदास जी अब जाग चुके हैं। उन्हें जीवन की असली सच्चाई पता चल गई है और यही सच्चाई, यही ज्ञान अब उनके लिए दुख का कारण बन गया है। वो देखते हैं कि कैसे इंसान ईश्वर से दूर होकर अपनी अनमोल जिंदगी बर्बाद कर रहा है और इसीलिए वो रोते हैं। अगली साखी इसी जुदाई के, इसी विरह के दर्द को सामने लाती है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोग न जीवे, जीवे तो बौरा होए। परीक्षा के नजरिए से यहाँ दो शब्द बहुत अहम हैं, भुवंगम यानी सांप और बौरा यानी पागल हो जाना। कबीर हमें समझा रहे हैं कि जब ईश्वर से दूर होने का, विरह का दर्द एक जहरीले सांप की तरह हमारे शरीर के भीतर घर कर जाता है ना, तो दुनिया का कोई भी मंत्र, कोई भी टोटका काम नहीं आता। ईश्वर के वियोग में तड़पता हुआ एक सच्चा भक्त जिंदा ही नहीं रह पाता, और अगर वो किसी तरह जिंदा बच भी जाए तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है, क्योंकि उसका मन बस और बस अपनी ईश्वर से मिलने के लिए ही तड़पता है। अब जरा इस छठी साखी पर गौर कीजिएगा। ये वाकई बहुत कमाल की और एकदम प्रैक्टिकल बात कहती है। निंदक निड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ कबीर जो सलाह दे रहे हैं वो हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टी है। हम अक्सर उन लोगों से दूर भागते हैं जो हमारी बुराई या आलोचना करते हैं, राइट? लेकिन कबीर कहते हैं कि ऐसे निंदक को तो हमेशा अपने नेड़ा यानी एकदम पास रखना चाहिए। हो सके तो उसे अपने ही घर के आंगन में एक कुटिया बनाकर दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमारी कमियां निकाल कर बिना किसी साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को एकदम साफ और निर्मल कर देते हैं। सोचिए, खुद को बेहतर बनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? चलिए, अब आ गए हैं हम अपने चौथे और आखिरी भाग पर, सच्चा ज्ञान और भाषा। आइए देखते हैं कि कबीर की नज़र में ज्ञान की असली परिभाषा क्या थी और उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। ये 7वीं साखी कुछ इस तरह है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक है अछिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। ये दोहा सिर्फ रट्टा मारने और किताबी ज्ञान जमा करने वालों पर एक बहुत ही करारी चोट है। यहाँ पोथी और पीव के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है पोथियां यानी बड़े बड़े मोटे मोटे धार्मिक ग्रंथ। लोगों ने इन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन कोई भी असल मायनों में ज्ञानी या पंडित नहीं बन पाया। वहीं दूसरी ओर कबीर का मानना है कि जिसने भी ईश्वर प्रेम का, पीव का सिर्फ एक ही अक्षर पढ़ लिया, जिसे प्रेम का अनुभव हो गया, असल में वही सच्चा ज्ञानी है। याद है ना शुरुआत में साखी का मतलब क्या समझा था? प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हमने अनुभव किया हो, न कि सिर्फ किताबों में पढ़ा। कबीर की भाषा के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कबीर हमेशा प्रत्यक्ष ज्ञान यानी खुद के अनुभव पर यकीन करते थे। इसलिए ज्ञान की तलाश में उन्होंने बहुत यात्राएं की। वो जहां गए वहां के शब्द उनकी भाषा में जुड़ते चले गए। यही कारण है कि उनके दोहों में आपको अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी शब्दों का एक जबरदस्त मिक्स देखने को मिलेगा। और इसी मिले जुले रूप की वजह से उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। उन्होंने आम लोगों की आम बोलचाल की भाषा में ही समाज को जगाने का बहुत बड़ा काम किया। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पर जरा गौर करते हैं। आज के इस मॉडर्न दौर में जहां इंटरनेट पर हर सेकंड ढेरों इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स की बाढ़ सी आई हुई है, हम कबीर की इस बात को कैसे अपना सकते हैं? कैसे हम सिर्फ फैक्ट्स को रटने के बजाय सीधे अनुभव ज्ञान को, प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। कबीर की साखियों से जुड़े इस विश्लेषण में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान को बस पढ़िए मत, उसे अनुभव भी करते रहिए।